चलिए मैं आपको मानव कोशिकाओं की संख्या और आकार के बारे में कुछ तथ्य बताती हूँ। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु है और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। मनुष्य जटिल बहुकोशिकीय जीव है जो लगभग ट्रिलियन कोशिकाओं से बना होता है, जिनमें से हर एक कोशिका का एक विशिष्ट आकार और कार्य होता है। हमारा उद्देश्य है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं की संरचना को समझना और उनके आकार के अभिप्राय को जानना। कोशिकाओं की संख्या जानने के लिए चलिए मानव पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। आमाशय का आवर्धित दृश्य विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दर्शाता है, जो मिलकर भोजन के पाचन की प्रक्रिया करती है। भोजन के कणों के साथ शरीर में घुसे कुछ जीवाणु भी नजर आते हैं। हर एक जीवाणु एक एकल कोशिका संरचना है, लेकिन सभी जीवन प्रक्रियाएं करने की क्षमता रखती है। यह खाद्य पदार्थों को खाकर उत्पन्न हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके वृद्धि करता है। इसका द्विखंडन की प्रक्रिया द्वारा दो हिस्सों में बंटकर प्रजनन होता है। यह एकल कोशिका जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में आमाशय के अंदर उपकला कोशिकाएं होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल निकटता से स्थित होती हैं और उनके बीच में विशिष्ट किस्म की कोशिकाएं होती हैं जो एक विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं। आमाशय की भित्ति में मौजूद ऑक्सेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुक्त करती हैं। यह अम्ल इन जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। आमाशय में पाई जाने वाली एक और विशेष किस्म की कोशिका है जो जाइमोजेनिक कोशिकाएं हैं। वे पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम मुक्त करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यह पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा सक्रिय किया जाता है और भोजन के पाचन को संभव करता है। एक बहुकोशिकीय जीव में एकल कार्य करने में कई कोशिकाएं मदद करती हैं। जब हम जलीय पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, हमें कई छोटी शैवाल कोशिकाएं दिखती हैं। एक छोटी कोशिका बहुत उच्च उपापचय दर दर्शाती है और आकार में बड़ी होती जाती है। अधिकतम आकार प्राप्त करने पर इसकी उपापचय दर धीमी हो जाती है। अब यह कोशिका इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती और अंत में द्विखंडन की प्रक्रिया से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इन नई कोशिकाओं की उपापचय दर फिर से बढ़ जाती है। इस प्रकार अब हम समझ चुके हैं कि कोशिका का आकार एक निर्णायक कारक है जो बताता है कि कोशिका को कब विभाजन से गुजरना है। मानव कंकाल तंत्र में अगर स्पंजी अस्थि का एक आवर्धित दृश्य देखा जाए तो स्टेम कोशिका दिखाई देती हैं। वे आकार में छोटी होती हैं और ये तेजी से विभाजित होने की क्षमता रखती हैं। इनमें से कुछ स्टेम कोशिकाएं कई प्रकार की रक्त कणिकाओं में परिवर्तित होती हैं, जैसे कोशिकाओं में प्रवेश करने वाली आरबीसीज। उनकी विभाजित होने की क्षमता नष्ट हो जाती है और अब वे अच्छी तरह ऑक्सीजन ले सकती हैं और अन्य कोशिकाओं तक पहुंचा सकती हैं। सारांश में कोशिकाओं को उनकी संख्या और आकार के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक जीवाणु एक एकल कोश की रचना है, लेकिन उसमें सभी जीवन प्रक्रियाएं करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में कई तरह की कोशिकाएं साथ मिलकर एक कार्य पूरा करती हैं। उदाहरण के तौर पर आमाशय में उपकला कोशिकाएं और जाइमोजेनिक कोशिकाएं। कोशिका का आकार निर्णायक कारक है। यह बताता है कि कब कोशिका को विभाजन से गुजरना है। चलिए कोशिकाओं के आकार के अद्भुत तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात की, लेकिन सबसे लंबी कोशिका का क्या? इस श्रेणी में विजेता है तंत्रिका कोशिका। हमारे वीडियो देखते रहिए और जानकारी बढ़ाइए।